Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर बुलडोजर चला। इस बार निशाना बना जंगपुरा का मद्रासी कैंप। सैकड़ों तमिल परिवारों की बस्ती जो दशकों से दिल्ली की पहचान का हिस्सा रही, अब मलबे में तब्दील हो चुकी है। बुलडोजर एक्शन के इस कदम पर अब सवाल उठ रहे हैं और राजनीतिक गलियारों तक पहुंच चुके हैं। वहीं इसी कड़ी में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस कार्रवाई को मानवीय संकट करार देते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखी है और मांग की है कि बेघर हुए तमिल मूल के परिवारों को तुरंत राहत और सम्मानजनक पुनर्वास दिया जाए। बता दें कि इस बुलडोजर एक्शन के कारण 370 तमिल मूल के परिवार विस्थापित हो गए, जो दशकों से इस इलाके में रह रहे थे। वहीं सीएम स्टालिन ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर इन परिवारों के सामने आने वाले संकट को कम करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया, जिनमें से कई ने दिल्ली की अर्थव्यवस्था और समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपनी चिट्ठी में स्टालिन ने इन परिवारों के सामने आ रही परेशानियों को कम करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया, जिनमें से कई दशकों से दिल्ली में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। एम.के. स्टालिन ने अपनी चिट्ठी में लिखा, मैं आपका ध्यान 1 जून 2025 को जंगपुरा में मद्रासी कैंप के ध्वस्त होने से पैदा हुए मानवीय संकट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इससे 370 तमिल मूल के परिवार बेघर और बेसहारा हो गए हैं, जिन्होंने दशकों से दिल्ली की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशानुसार एक संयुक्त सर्वेक्षण में 189 परिवारों को EWS फ्लैट के लिए पात्र पाया गया। वहीं अपनी इस चिट्ठी में स्टालिन ने आगे लिखा कि माननीय उच्च न्यायालय ने सरकारी एजेंसियों को नरेला के G7 और G8 पॉकेट में पानी, बिजली, सफाई, आंतरिक सड़कें, जल निकासी और स्ट्रीट लाइटनिंग जैसी सभी आवश्यक सेवाएं पूरी करने का निर्देश दिया था, जहां वैकल्पिक आवास प्रदान किए गए हैं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आसपास के सरकारी और MCD स्कूलों में विस्थापित बच्चों के लिए तत्काल प्रवेश सुनिश्चित करने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उचित मूल्य की दुकानें स्थापित करने और 2016 की नीति के अनुसार आवश्यक DTC और मेट्रो परिवहन लिंक की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया था। नरेला में उन्हें आवंटित फ्लैटों में से 189 EWS परिवारों की दुर्दशा पर भी चिंता व्यक्त की, जो अधूरी आवश्यक सेवाओं के कारण रहने के लिए अनुपयुक्त है। स्टालिन ने कहा कि 181 अन्य परिवार वैकल्पिक आवास के बिना बेघर है। आपको बता दें कि मद्रासी कैंप में 1 जून को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी, क्योंकि अधिकारियों ने बारापुला नाले के किनारे अतिक्रमण हटाने के लिए कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की थी। ये अभियान संकरे नाले के कारण होने वाली बाढ़ की समस्या को हल करने के लिए चलाया गया था, जो भारी बारिश के दौरान पानी के प्रवाह को बाधित करता है। ध्वस्त किए गए 370 अतिक्रमणों में से 189 निवासियों को पुनर्निवास के लिए पात्र पाया गया और उन्हें नरेला में फ्लैट आवंटित किए गए हैं, जबकि 181 परिवार अभी ऐसे हैं जिन्हें अभी तक किसी भी तरह की कोई राहत सरकार द्वारा नहीं दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।